जोशीमठ का संकट इस समय पूरे देश में पता है कि जोशीमठ में क्या स्थिति बनी हुई है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जोशीमठ को लेकर देवी आपदाग्रस्त क्षेत्र में बचाव राहत कार्य लगातार जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 275 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। पशुओं को भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है विस्थापन किया जा सके। 925 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर शेल्टर दिया गया है। ये फिलहाल ताजा जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जोशीमठ को लेकर, क्योंकि संकट बड़ा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती भी बड़ी है। फिलहाल आपको बता दें 275 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है और आगे भी लगातार राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पैनी नजर इस राहत बचाव कार्य पर बनाए हुए हैं। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। नासिर, जिस तरीके से संकट आया है जोशीमठ पर, एक बहुत बड़ा संकट है अगर वैज्ञानिकों की माने, जियोलॉजिस्ट की माने, लेकिन लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं इस कार्य पर। देखिए, बिल्कुल जोशीमठ में लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है और अब तक करीब 275 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि अब तक करीब 800 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में जिन घरों में दरारें आई हैं उन तमाम घरों से जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको विस्थापन का कार्य लगातार जारी है। और चूंकि सबसे पहले फेज में वो परिवार जिनमें ज्यादा दरारें आ गई थी और जिन घरों को हटाया जाना है उनके में रहने वाले तमाम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और 275 परिवारों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। जो वहां के ज्यादातर लोग किसान थे, तो ऐसे में उन तमाम लोगों के जो पशु हैं उन पशुओं को भी विस्थापन का काम किया जा रहा है ताकि उन पशुओं को भी दिक्कत ना हो और उनके लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ वहां पर करीब 8 एजेंसियां लगातार काम कर रही है और ये 8 एजेंसियां वहां पर सर्वे के साथ साथ जो वहां पर मकानों को तोड़ा जाना है उसका काम किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और साथ ही साथ इसका पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों ये दरारें बढ़ रही हैं और इसको लेकर के उनके साथ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों की टीम भी लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं। जो आपदा कंट्रोल रूम बनाया है उसके माध्यम से अपडेट ले रहे हैं। खुद भी कई बार वो वहां जा चुके हैं और जो मंत्री प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत उनकी भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, वो भी कई बार वहां पर जा चुके हैं ताकि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो तुरंत सरकार को पता चले और उस समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। बिल्कुल नासिर, जब भी विस्थापन कहीं भी देखने को मिलता है, अगर आपदा आती है, सरकार को एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, तो ऐसे में विस्थापन की तो चुनौती होती है, और भी चुनौतियां होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को विस्थापित किया जाना है उनके लिए आजीविका के क्या सोर्स सरकार उपलब्ध कराएगी, वहां पर जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई को लेकर सरकार के क्या प्लान्स हैं, ऐसे में जगह चिन्हित करना, ये तमाम तरीके की चुनौतियां होती है। ऐसे में आजीविका का जो एक संकट गहरा रहा है उन लोगों के सामने जिन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, उसे लेकर सरकार के क्या कुछ कदम रहने वाले हैं? देखिए, विस्थापन को लेकर के सरकार लगातार सोच रही है कि आखिरकार कहां इन लोगों को परमानेंटली विस्थापित किया जा सके। 3 जगह अभी तक चिन्हित की गई हैं, लेकिन अभी किसी जगह को फाइनल नहीं किया गया है, क्योंकि जहां भी लोगों को विस्थापित किया जाएगा वहां पर उनको लंबे समय तक रहना है। तो ऐसे में सारी व्यवस्थाएं देखते हुए, सारी सुविधाएं देखते हुए उनको विस्थापित किया जाएगा। और क्योंकि अभी तो टेम्पररी तौर पर लोगों को वहां से हटाया गया है, जहां पर रखा गया है वो टेम्पररी व्यवस्था है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था करने के लिए जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। जैसे ही जगह चिन्हित हो जाती है तो वहां पर मकान बनाने का कामकाज शुरू होगा, उनको मकान बना करके दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी सरकार बजट की व्यवस्था कर रही है ताकि पूरी तरीके से व्यवस्था हो जाए, तभी जाकर उनको विस्थापित किया जा सके, ताकि आने वाले समय में उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ उनकी आर्थिकी का प्रबंध भी करना जरूरी है सरकार के लिए, क्योंकि अब जब जोशीमठ से उनको हटाया जाएगा तो जाहिर तौर पर उनके जो कामकाज होंगे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। उनको कैसे कामकाज जा सके, उनका परिवार चल सके, उसके लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि सबसे पहले जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसीलिए पहले सबसे पहले वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और वहां की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों की जान का नुकसान वहां पर ना हो। बाकी रही विस्थापन की प्रक्रिया वो तो लंबे समय तक चलती रहती है और वो भी सरकार जल्द कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल नासिर, बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो सरकार है वो इस अभियान को चलाती है।